नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से 3 बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। तो दोस्तों, उन तीनों महत्वपूर्ण अपडेट को बारीकी से समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं दूसरी पदस्थापना सूची को लेकर। साथियों, आपको पता होगा कि अभी आपके रायपुर और सरगुजा संभाग से दोनों की पदस्थापना सूची को पहले जारी की गई, शिक्षक की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद इधर आपके बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग, इन तीनों संभाग की बची हुई थी, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी थे और उनकी चिंता करना भी जायज़ है। और दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो मेरे सूत्र हैं उनसे मैंने पता किया और उन्होंने मुझे बताया कि सर, जो बस्तर की है, बस्तर की दूसरी पदस्थापना सूची वो पहले जारी होगी और उसके बाद बिलासपुर और दुर्ग संभाग की जारी होगी। लेकिन उन्होंने मुझे फिक्स डेट नहीं बताया था कि कब तक जारी होगी। उन्होंने बताया था इतना कि बहुत जल्द जारी होने वाली है, लेकिन सबसे पहले बस्तर की होगी। और उसको मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मैं डेट को आपको नहीं बता सकता, क्योंकि लिखित में विभाग के द्वारा कहीं पर नहीं कहा गया है, इसलिए मैं डेट को नहीं बता सकता। लेकिन तीनों संभागों की जल्द सूची जारी होने वाली है। और दोस्तों, आपको पता होगा कल शाम को बस्तर की दूसरी पदस्थापना सूची को जारी कर दिया गया। अब आपके इधर आपके बिलासपुर और दुर्ग संभाग के बचे हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैंने सुबह फिर पता किया और एक सूत्र से पता किया, तो उन्होंने बताया कि अभी माने कि कल, यानी कि कल परसों 2 दिन आपके जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन वाले हैं उनके मुद्दों पर भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो वहाँ से भी जानकारी हमें मिलती है, वहाँ भी हमारे सूत्र हैं, सोर्सेस हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी जो फेडरेशन वाले हैं उन्होंने बिलासपुर संभाग के जेडी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिलासपुर संभाग में जो धांधली हुई थी शिक्षक भर्ती में, जिसके वजह से जो वहाँ के जेडी और डीओ को ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरी जगह, और अभी जानकारी मिल रही है कल के मुताबिक, तो अभी जो नए आपके जेडी साहब हैं संयुक्त संचालक, वो उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और उनके साथ जबरदस्त मीटिंग हुई है। और उन्होंने आश्वस्त किया कि जितने भी शिक्षा विभाग में प्रक्रियाएं चल रही, चाहे आपके पदोन्नति हो या फिर शिक्षक भर्ती हो या वेतन विसंगति के मुद्दा हो, इन तीनों को, खास करके दोनों को, पदोन्नति और शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने क्लियर कहा है कि बहुत जल्द बिलासपुर संभाग के जो त्रुटियां हैं उसको तुरंत ठीक करके आदेश दे दिया गया है। तुरंत ठीक करके आपके शिक्षक भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा, उन्होंने कमिटमेंट किया है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि जैसे ही फेडरेशन वालों की मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने दबाव बनाया कि पदोन्नति में आपके जो टाइम टेबल उसको जारी करने के लिए, तो तुरंत कल शाम को टाइम टेबल भी जारी किया गया। और उसके बाद हमें जानकारी मिली कि शिक्षक भर्ती की जो बिलासपुर संभाग में बची हुई है दूसरी पदस्थापना सूची, उसको लेकर भी लगातार वहां पर मैराथन बैठक चल रही है। और अधिकारियों के साथ जो नए जेडी साहब हैं वो लगातार उनका दौरा चल रहा है, बैठकों का दौर है। और जल्द से जल्द बिलासपुर संभाग की दूसरी पदस्थापना सूची को जारी कर दी जाएगी। और बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जा रहा है कि आज शाम तक सूची जारी की जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक पूरी संभावना है कि आज शाम तक या फिर कल आपके दोपहर तक बिलासपुर संभाग की सूची को जारी कर दी जाएगी, वहां की जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करके। ये जानकारी अभी मिल रही है, लेकिन लिखित में कोई जानकारी नहीं है। मैं इतना भी कंफर्म कर दूं कि बिलासपुर संभाग से कोई लिखित में जानकारी नहीं है कि इतने बजे या इतने तारीख को उसकी सूची जारी की जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूरी संभावना है कि बहुत जल्द बिलासपुर संभाग की दूसरी पदस्थापना सूची को जारी की जाएगी। और इधर दुर्ग से भी अच्छी खबर मिल रही है कि वहां से भी अब जल्द से जल्द दुर्ग वालों की दूसरी पदस्थापना सूची को जारी कर दी जाएगी। इसके लिए किसी भी अभ्यर्थी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्ग में भी धांधली की खबरें आई थी, जिसके लिए आपके जो छत्तीसगढ़ डीएड संघ के आदरणीय सचिव महोदय हैं सुशांत धराई साहब, वो गए हुए थे और वहाँ के विधायक महोदय को ज्ञापन भी सौंपे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द सभी चीज़ों को ठीक करके धांधलियों को रोककर दूसरी पदस्थापना सूची को जारी कर देंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आप चिंता ना करें, जल्द से जल्द दूसरी पदस्थापना सूची जारी कर दी जाएगी और अभ्यर्थियों को इधर नियुक्ति पत्र भी भेजना शुरू कर दिया जाएगा। वहाँ से जानकारी मिलते ही हम आपको और नया अपडेट देंगे नए वीडियो में। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और
शिक्षक भर्ती से इस वक्त की दूसरी बड़ी जानकारी की बात करते हैं तो बड़ी खबर केवीएट को लेकर मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षक भर्ती में केवीएट सुरक्षा का कवच का काम कर रहा है, अगर ये हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ डीएड संघ द्वारा केवीएट लगाया गया था। रूपेंद्र देवांग आपके जो अश्वनी रात्रे वाला मैटर क्लियर होते ही, ताकि शिक्षक भर्ती में और कोई स्टे ना लगे, उसी का परिणाम है कि केवीएट लगने के बाद आज बहुत सारे कोर्ट केस लगे हुए हैं, फिर भी शिक्षक भर्ती में स्टे नहीं लगा है। तो उसका एक कारण है कि केवीएट आपके शिक्षक भर्ती की सुरक्षा कर रहा है, सुरक्षा कवच बन रहा है। और दोस्तों जानकारी मिल रही है कि जो केवीएट लगा है उसकी जो अवधि है वो मात्र 15 दिन की बची है, 15 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए फिर से केवीएट दायर किया जाएगा या उसके डेट को आगे और बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, ताकि शिक्षक भर्ती बचा रहे, स्टे ना लगे। और उसके लिए अब संघ द्वारा फिर से कलेक्शन किया जा रहा है, सहयोग राशि इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि उसमें फीस बहुत ज़्यादा लगता है, उसकी कई सारी प्रक्रियाएं भी होती है। और जिस समय केवीएट लगा था उस समय मैंने आपको बताया भी था कि केवीएट की एक समय सीमा होती है, वो उसकी समय सीमा खत्म होने के बाद उसको फिर से एक्सटेंड किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केवीएट की समय सीमा मात्र 15 दिन बची हुई है और उसके लिए अब फिर से इकट्ठा की जा रही है राशि। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि जितना हो सके, और आप लोग भी बेरोजगार हैं तो बेरोजगारों का दर्द मैं भली भांति समझता हूं। जो भी बन रहा है दोस्तों, आप लोगों से आप सहयोग कीजिए, आप ही की भलाई के लिए लगाया गया है। तो आपसे जो भी हो रहा है, जो भी बन पड़ रहा है, आप बिल्कुल सहयोग कीजिए संघ वालों का, ताकि केवीएट की जो समय अवधि है उसको बढ़ाया जाए और शिक्षक भर्ती अपनी तय समय सीमा में जल्द से जल्द पूरा हो सके। ये तो हो गई दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट की। और तीसरी बड़ी अपडेट की हम बात करते हैं, स्थानीय भर्ती कोर्ट केस को लेकर मिल रही है बड़ी जानकारी। यह है, सबसे पहले तो इसमें दो जानकारी है। पहला नंबर तो जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो स्थानीय भर्ती निवासियों का जो अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर पात्र कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब बाकी मैदानी वालों को भी उसमें मौका दिया जाएगा। उसके लिए आपके जो राज्यपाल महोदया जी हैं, आदरणीय उइके मैडम, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब स्थानीय भर्ती में मैदानी वालों को मौका मिलेगा। ये स्वामी आत्मानंद स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों उसी स्थानीय भर्ती को लेकर दूसरी बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया था, आपको मैं वीडियो के माध्यम से उसको भी बताया था। और उसमें यह तय किया गया था कि कोरोना के चलते जो हाई कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं वो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही थी, वर्चुअल सुनवाई हो रही थी, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। और कल फिर से एक नया आदेश जारी किया गया है कोर्ट के द्वारा, और उसमें कहा गया है कि अब कल से, यानी कि आज से 16 फरवरी से आपके जो स्थानीय भर्ती बोलता हूँ मैं, आपके जो हाई कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं वो अब फिजिकल तौर पे सुनवाई होगी पहले की तरह। आप पोर्टल की रिपोर्ट भी देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा है, इसके हेडलाइंस को देखिए। हाई कोर्ट में कल से होगी मैनुअल सुनवाई, बंद हुई वर्चुअल सुनवाई को बंद कर दिया गया है। इसमें आगे और देखिए, कल की रिपोर्ट है 15 फरवरी 2022 की। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण फिलहाल हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की जा रही थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। कल से हाई कोर्ट के साथ साथ सभी निचली अदालतों में भी ऑफलाइन सुनवाई होगी। तो ये स्थानीय भर्ती कोर्ट केस को लेकर ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि दोस्तों अब इसमें मैनुअल सुनवाई होगी तो आपकी स्थानीय भर्ती कोर्ट केस की भी सुनवाई होने की भरपूर संभावना है। और इसमें एक और इनपुट मिल रही है कि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस भी अब 1-2 सुनवाई के बाद इसको भी जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी भी अंतिम सुनवाई होगी और इसका फाइनल ऑर्डर कॉपी आएगा। भले किसके पक्ष में फैसला आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्थानीय भर्ती कोर्ट केस भी अब जल्द से जल्द संपन्न होगी। और वहाँ जो 2700 के आसपास पोस्ट बचे हुए हैं आपके सहायक शिक्षक में, उनकी भी जल्द से जल्द कोर्ट केस क्लियर होते ही आपके वेरिफिकेशन शुरू होगा और वहाँ भी नियुक्ति प्रक्रियाएं शुरू होकर जल्द से जल्द 14,580 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति प्रक्रियाएं संपन्न होगी। तो दोस्तों यही थी 3 बड़ी अपडेट शिक्षक भर्ती को लेकर, आपके केवीएट के संबंध में, और जो दूसरी पदस्थापना सूची दुर्ग और बिलासपुर के संबंध में, और आपके स्थानीय भर्ती कोर्ट केस के संबंध में। तीनों बड़ी अपडेट। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आप तीनों महत्वपूर्ण अपडेट को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सभी अपडेट पर लगातार नजर बनी हुई है। इस संबंध में आगे जो भी नई अपडेट मिलेगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।